वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे फैमिली फैबेसी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में फैबेसी फैमिली का हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि फैबेसी फैमिली के क्या मेंबर्स हैं, व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस ऑफ दिस फैमिली, और इसके जो बेसिक कैरेक्टर्स है वो सब मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे से आपको पता चले। लेट अस स्टार्ट अबाउट द फैमिली फैबेसी. Fabaceae family, earlier it was named or known as Papilionoideae. इसको पहले Papilionoideae भी बोलते थे. Means this name is came from the Papilionaceae. और इसकी जो सब फैमिली है that is known as Leguminosae. इसकी जो सब फैमिली है that is Leguminosae. नाम से ही क्या लग रहा है? लेग्यूम, पोर्स, फलियां लंबी लंबी, जैसे दालें हैं, मटर है, बीन्स हैं, ये सब क्या है? लेग्यूम्स हैं, पोर्स हैं। इन प्लांट्स को हम बोलते हैं लेग्यूमिनोसी। तो लेग्यूमिनोसी इस फैमिली की सब फैमिली है। ओके, अब इस फैमिली में क्या है? 440 जेनरा है एंड 12,000 स्पीसीज है विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट आर्कटिक रीजन्स। कुछ आर्कटिक रीजन्स में ये इनकी स्पीसीज नहीं पाई जाती है। ओके, अब इस फैमिली की अगर हम बात करें, इसको हम सिंपली अगर बात करें तो पी फैमिली भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पी, मटर, ये वाली फैमिली के नाम से भी बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टर्स की, जिनकी वजह से इन प्लांट्स को, जो इसके मेंबर्स हैं, उन प्लांट्स को इस फैमिली में क्यों इंक्लूड करते हैं, क्यों हम रखते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर इट्स बेसिक वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड देन फ्लोरल कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑफ दिस फैमिली। इसकी किस तरह की हैबिट है, या क्या इसका रूट सिस्टम है, स्टेम्स किस तरह की है, लीव्स किस तरह की, ये हम डिस्कस करेंगे। हैबिट की अगर हम बात करें तो दे हैव these plants are mostly herbs, shrubs and trees. ज्यादातर इनके जो प्लांट्स हैं हर्ब्स की फॉर्म में भी है, श्रब्स की फॉर्म में भी है और ट्रीज भी है। और अगर रूट सिस्टम की बात करें तो रूट इनमें टैप रूट टाइप के सिस्टम्स है, टैप रूट टाइप का सिस्टम डेवलप्ड है। और जो इसकी लेटरल ब्रांचेस हैं एंड दे आर मोस्टली नोडुलेटेड। अगर हम ये बात करें ऐसे, द लेटरल ब्रांचेस ऑफ दिस आर mostly of they are what are nodulated. They are known as nodulated roots. Nodulated roots, छोटी छोटी गांठें जैसी दिखती हैं, नोड्यूल्स बोलते हैं उनको। Basically these nodules are formed by the inhabiting of bacteria. राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं, रह जाते हैं, एंड दे मेक्स एनलार्ज दिस एरिया। थोड़ा सा एरिया जो हो यहाँ पे एनलार्ज कर जाता है, विच टुक अ शेप ऑफ नोड्यूल। वो इसकी वजह से नोड्यूल की एक शेप ले लेता है। बेसिकली एक इसके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होता है, मतलब मिलके ही रहते हैं, एंड दे सिंथेसाइज और प्रिपेयर और फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अदर कंटेंट्स, लाइक बाद में वो अमीनो एसिड्स बनाते हैं इसके लिए। तो इन प्लांट्स में प्रोटीन रिच फूड रहता है, तो जितना ये अमीनो एसिड्स यहाँ पे बनता है, अमीनो एसिड्स आर देन चेंज्ड इनटू प्रोटीन्स, उसके बाद वो प्रोटीन्स में, तो इनके इस टाइप के प्लांट्स में प्रोटीन रिच फूड रहता है, मतलब जो भी ये फूड इसमें आता है वो प्रोटीन रिच होता है। तो ये इस तरह से नोड्यूल्स का फंक्शन आ गया। देन स्टेम में क्या है? स्टेम्स आर मोस्टली हर्बेसियस है, वुडी भी है, हार्ड भी है, ब्रांच्ड है, इरेक्ट है, सीधी भी है, और कुछ क्लाइंबर्स भी है। क्लाइंबर्स का मतलब होता है जिनको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है क्लाइंब करने के लिए, तो दे हैव सम टेंड्रिल्स। वो क्या करते हैं? दे बियर सम टेंड्रिल, धागे की तरह वो ऐसे ऐसे आपने देखे होंगे प्लांट्स में निकलते हैं, और वो क्लाइंब करने में कहीं कहीं फंस जाते हैं और उसको प्लांट को हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फिर लीव्स की बात करते हैं। दे हैव टू काइंड ऑफ लीव्स, रेमल एंड कॉलाइन। कॉलाइन और रेमल दो तरह की लीव्स हैं। और किस तरह की अरेंजमेंट है? अल्टरनेट अरेंजमेंट है। अल्टरनेट अरेंजमेंट आपने लीव्स की अरेंजमेंट में पढ़ा होगा। ये जैसे नोड्स हैं, तो वन लीफ इज राइज हेयर, नेक्स्ट लीफ इज राइज हेयर, इस तरह से।
तो अल्टरनेटिवली नोड्स की वन साइड, ये फिर दूसरी साइड पे, ये फिर इसकी साइड। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इसको बोलते हैं अल्टरनेटिवली अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स। और रैमल और कॉलाइन जो लीव्स हैं, रैमल द लीव्स विच आर अराइजिंग ओनली ऑन द नोड्स, जो सिर्फ नोड्स पे अराइज करते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से लीव्स यहाँ पे नोड्स पे अराइज करते हैं। बेसिकली इनकी जो यहाँ पे डंडी है, पीटीओल है, वो नहीं है, तो दे आर नोन एज सेसाइल, मतलब बिना डंडी वाले जो लीव्स होते हैं। तो जो रैमल है वो इस तरह के अरेंजमेंट है। और अगर इसके ब्रांचिंग की बात करें, ये इस और ब्रांचिंग पे जो लीव्स रहते हैं, द लीव्स विच आर अरेंज्ड ऑन द ब्रांचेस दे आर नोन एज कॉलाइन। The leaves arranged on the branches, they are known as cauline, and the leaves lying on the nodes of the stem, they are known as ramal. और alternate arrangement है, simple leaves भी है। simple leaves में क्या होता है, जिनमें ये इसका जो लैमिना होता है वो मिड रिब तक कहीं भी कोई इंसिजन नहीं होती। छोटी मोटी कटिंग्स तो होती हैं, बट ये मिड रिब तक जब तक नहीं पहुंचती है कहीं से भी, तो वो सिंपल लीफ रहता है। ये आपने लीफ के चैप्टर में पढ़ा होगा। फिर पिन्नेट कंपाउंड लीफ है। पिन्नेट में क्या होता है, इस तरह से अरेंजमेंट है, तो ये इस तरह से, ये ऐसे पिन्नेट कंपाउंड लीफ, ये ऑड नंबर भी होता है, इवन नंबर भी होता है, इस तरह से। ये रैकिस है इसका, और ये अरेंजमेंट इसको बोलते हैं पिन्नेट कंपाउंड लीफ। लीफ बेस आर पल्मिनेट। ज्यादातर लीफ के जो बेस है वो पल्मिनेट है। पल्मिनेट का मतलब होता है स्वोलन, थोड़े से फूले हुए, स्वोलन लीफ बेस। स्वोलन का मतलब फूले हुए, थोड़े से छोटे से। स्टिप्यूलेट है, इनकी बेस पे छोटी सी ऐसी कोई लीफलेट होती है जो ग्रो करती है, बड कंडीशन में इसको सपोर्ट करती है। बाद में लेटर इट फॉल्स डाउन, लेटर स्टेज पे ये गिर जाती है, शुरू में इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। रेटिकुलेट वेनेशंस इनमें होती हैं। कैसी वेनेशंस होती हैं इनमें? रेटिकुलेट वेनेशंस होती हैं जो नेटवर्क लाइक वेनेशंस होती हैं। जैसे ये अगर कोई लीफ है तो ये लीफ में ये द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स है। और वेन्स किस तरह की होती हैं? बिल्कुल नेटवर्क लाइक, जिनमें नेटवर्क की तरह ये वेन्स बनती हैं। द नेटवर्क का करेक्टरिस्टिक ही इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशंस। और जिनमें रेटिकुलेट वेनेशंस होती हैं, ये करेक्टरिस्टिक किसका है? डाइकोटिलेडन्स प्लांट्स का होता है, जिनमें 2 कोटिलेडन्स होते हैं, जिनमें सीड्स में 2-2 कोटिलेडन्स होते हैं, उनका करेक्टर होता है। और मोनोकोटिलेडन जिनमें होते हैं, बेसिकली दे आर पैरेलल वेनेशन, दे आर शोइंग द पैरेलल वेनेशंस। ये सारा का सारा करेक्टरिस्टिक आपने लीव्स में पढ़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो थे वेजिटेटिव करेक्टर्स। अब बात करते हैं फ्लोरल करेक्टर्स। फ्लोरल करेक्टर्स में क्या आएगा? इन्फ्लोरेसेंस सबसे पहले, द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द ब्रांच स्टेम और इट्स ब्रांचेस। इसमें किस तरह की होती है? रेसिमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस। किस तरह की? रेसिमोस, जिसमें इंडेफिनिट ग्रोथ होती है। मेन जो इसका एक्सिस होता है दैट इज इंडेफिनिटली ग्रोइंग एंड दे बियर फ्लावर्स। इसका अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, रेसिमोस एंड साइमोस दोनों टाइप की इन्फ्लोरेसेंस बताई थी, जिसमें एक्रोपिटल सक्सेशन रहता है, ऑर्डर जो होता है, यंग फ्लावर्स एट द टिप एंड और फ्लावर्स एट द बेस, इस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका। फिर फ्लावर की बात करते हैं। इनमें फ्लावर्स किस तरह से अपने करेक्टरिस्टिक्स को शो करते हैं, किस किस तरह से कैलेक्सिस ग्रो करते हैं, करोला किस अरेंजमेंट में रहते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मींस मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट इसमें रहते हैं। और जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब है जो फ्लावर को अगर हम कहीं से ऊपर से किसी प्लेन में काटते हैं, सिंगल प्लेन में, रेडियल प्लेन में ऐसे काटते हैं, इक्वल हाफ में कट जाता है सिर्फ एक प्लेन में। मोर देन 1 प्लेन 2 प्लेन हो तो वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, बट सिंगल प्लेन में ही इक्वली पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको जाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। हाइपोकाइनस है ये, हाइपोकाइनस में सुपीरियर ओवरी है। सम टाइम पेरिकाइनस भी होते हैं, कुछ टाइम पे ये पेरिकाइनस भी रहते हैं, मींस ओवरी जो है वो इंफीरियर भी रहते हैं। फिर है कैलेक्स किस तरह के हैं, कितने हैं? सेपल्स आर 5 कैलेक्सिस 5 हैं। गैमोसेपलस, सबके सब कैसे हैं? सेपल्स जुड़े हुए हैं। फिर वॉल्वेट जो ऐसे हैं, मतलब इनके मार्जिन्स आपस में ऐसे टच कर रहे हैं। ओके, इस तरह का अरेंजमेंट होता है, इसको बोलते हैं वॉल्वेट एस्टिवेशन। कुछ में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी होती है। इम्ब्रिकेट का मतलब होता है जब ये अल्टरनेटिवली एक जो है एक एज अंदर रहता है और दूसरा बाहर रहता है, फिर अगले वाले
केलेक्स का एक अंदर रहेगा और दूसरा एक एज बाहर रहेगा, वन एज रिमेन्स इनसाइड, वन एज रिमेन्स आउटसाइड। ये इम्प्लीकेट कुछ में ऐसा शो करता है। कोरोला इसमें कितने पेटल्स आर 5, 5 पेटल्स हैं। पॉलीपेटल्स सब फ्री हैं, वो जुड़े हुए नहीं है आपस में। पेप्लियोनेसियस टाइप है ये, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है पेप्लियोनेसियस है किस तरह से, दे कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, पोस्टीरियर थोड़ा बड़ा होता है वो, दैट फॉर्म्स ए स्टैंडर्ड टाइप। लेटरल विंग्स टाइप, जो लेटरल होते हैं वो दे आर फॉर्मिंग द विंग्स टाइप। स्ट्रक्चरली मैं आपको बताता हूँ। 2 एंटीरियर है जो ज्वाइन करके सिंगल एक बना देते हैं, वो अंदर है सबसे, दे फॉर्म द कील। कील मीन्स दे आर फॉर्मिंग द बोट लाइक शेप एक ना। और दे एनक्लोज द स्टेमन एंड पिस्टिल्स, उसमें स्टेमन भी और पिस्टिल्स को भी वो एनक्लोज करते हैं। दे आर शोइंग द वैक्सिलरी एस्टिवेशन। ये जो एस्टिवेशन है, ये जो अरेंजमेंट है, ये कैसा है, वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। ये मैं आपको वहां डायग्रामेटिकली भी दिखाऊंगा। आई होप कि यहां तक तो क्लियर पता लग गया होगा आपको। 10 होते हैं और 2 ग्रुप में होते हैं, दे आर नोन एज डाइएडल्फस। व्हेन दे आर फाउंड इन द 2 ग्रुप्स, सिंगल ग्रुप में होते हैं कोई तो उनको मोनोडल्फस बोलते हैं, ये 2 में है तो डाइडल्फस। इसी तरह से ट्राई, टेट्रा एंड पॉलीडल्फस। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स में होते हैं और एंथर्स आर डाइथिकस, जुड़े हुए रहते हैं। 2 लोब्स और 2 के 4 लोब होते हैं इस तरह से। गाइनेशियम फीमेल पार्ट है, ओवरी इज सुपीरियर, मोनोकार्पिलरी, सिंगल ही कार्पल है। मान लेते हैं कि ये अगर इस तरह से, तो ये इस तरह से सिंगल कार्पल है, नॉट मोर देन दिस कार्पल, तो मोनोकार्पिलरी। यूनिलोकुलर, जो ओव्यूल के अंदर ये सारा कॉलम है एक ही खाना जैसा दिखता है। अगर ये एक से ज्यादा हो, मान लेते हैं कि ऐसा है कोई 1 2 3 इस तरह से ऐसे, तो ये ट्राइलोकुलर, बाइलोकुलर इस तरह। तो यहाँ पे सिंगल ही है, एक ही लोक्यूल है। यूनिलोकुलर विद मैनी ओव्यूल्स, बहुत सारे सीड हो सकते हैं ऐसे। ये है मैनी लोक्यूल, मैनी सीड्स, नंबर ऑफ सीड्स इसमें ज्यादा, ओव्यूल्स। एंड स्टाइल इज सिंगल, सिंगल ही स्टाइल है, ये सिंगल स्टाइल है। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फ्रूट किस तरह का है, लेग्यूम टाइप के फ्रूट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका जो बेसिक करेक्टर है वो फलीदार प्लांट्स हैं, मतलब फली होती है, पोर्स होती है। एंड सीड्स आर 1 to many, एक से बड़े ज्यादा सीड्स नंबर इसका हो सकता है। एंड नॉन एंडोस्पर्मिक, जो सीड्स है वो किस तरह के, एंडोस्पर्मिक नहीं है, नॉन एंडोस्पर्मिक है। ये इनके फ्लोरल कैरेक्टर्स हैं, बेसिक जनरल फ्लोरल कैरेक्टर्स, जनरल वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। ये इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसमें जो मेंबर्स आएंगे वो मैं आपको इसके बाद बताता हूं। अभी इसमें जो फ्लोरल फॉर्मूला बनता है और फ्लोरल डायग्राम बनता है वो आपको दिखाता हूं कि किस तरह से बनता है। अभी हमने इसका कैरेक्टर फ्लावर में लिया था, दे आर जाइगोमॉर्फिक। ये निशान आपने कहीं भी नहीं लगाने, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इस तरह का ये साइन आप बताओगे इसमें, हल्का सा मैंने यहाँ पे कोमा ऐसे लगा रखा है। फिर ये जो राउंडेड है ये क्या शो करता है, ऐसे, ये मेल और ये फीमेल, तो दोनों को बता दिया, मेल और फीमेल दोनों बाइसेक्सुअल। ये है जाइगोमॉर्फिक, ये है बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं इसको। क्लियर। केलेक्सिस 5, ब्रैकेट का मतलब होता है जॉइंट, जुड़े हुए। यहां बताता हूं कि कैसे बनेंगे। कोरोला 1 + 2 + 2, 2 ब्रैकेट में, इसका 2 का मतलब है ये दो हैं जुड़े हुए, और सिंगल ये +2 फ्री। एंड्रोसियम 9 जुड़े हुए +1, 1 फ्री। 9 + 1 10 है टोटल, उसमें 9 जो है जुड़े हुए और 1 फ्री है। गाइनेशियम, ये नीचे एक लाइन लगा रखी है, सुपीरियर ओवरी के लिए लगा रखी है, ये आप ध्यान रखिए। मान लो कि इंफीरियर ओवरी हो तो यहाँ पे, इंफीरियर ओवरी हो तो यहाँ पे लगाएंगे। ओके, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर तो यहाँ लगाएंगे ऐसे, तब यहाँ लगाएंगे। क्लियर। और 1 एक हमने गाइनेशियम सिंगल कार्पल 1 लिखा है, 2 होंगे तो 2 लिख देते हैं, मैनी हो तो इन्फिनिटी कर देते हैं इस तरह से। ये एक सिंगल फ्लोरल फॉर्मूला, यहीं से आपका फ्लोरल डायग्राम बनेगा आसानी से। कैसे, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे हैं केलेक्स 5, 1 ऐसे एंटीरियर साइड जो है, जो भी ये जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्लांट का स्टेम है, ये इसकी ब्रांच है, और यहां पे मान लेते हैं कि ये फ्लावर आ गया हमारा, ये, और ये जो इसकी मेन ब्रांच है ये, तो ये वाली साइड जो है यहां से हम देखेंगे इसको, ये इसकी एंटीरियर साइड है,
फ्लावर की। यहां से हम इसको देखेंगे और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है फ्लावर की, ये वाली। कौन सी साइड को? ये जो मेन ब्रांच है इसके पीछे, ब्रांच किस तरफ, तो ब्रांच वाली साइड हुई मदर एक्सिस। ये वाली कौन सी हुई? ब्रांच को क्या बोलेंगे? मदर एक्सिस। डायग्राम में कैसे दिखाते हैं वो भी बताता हूं। यहां से देखना शुरू करते हैं फ्लावर के पार्ट्स को। तो यहाँ पे कैलेक्स देखते हैं, फिर करोला देखते हैं, फिर एंड्रोशियम और गाइनेशियम। तो ये वाली साइड एंटीरियर और ये इसकी पोस्टीरियर, जिस तरफ को इसकी मेन ब्रांच रहती है फ्लावर की। तो ये केलेक्स 5 है। इंटीरियर साइड से यहां से हमने इसको देखना शुरू किया। तो पहला जो केलेक्स है वो इस तरह से और नंबर पे, पहले नंबर पे हमें दिखता है। दो केलेक्स आमने सामने इसके इस तरफ को दिखते हैं, नेक्स्ट के केलेक्स उसके पीछे, और यहाँ पे हमने एक राउंडेड सा सर्कल बना रखा है, इसको बोलते हैं मदर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? मदर एक्सिस। और मैंने आपको यहाँ ब्रैकेट लगा के दिखा रखा है, तो इसका ब्रैकेट का मतलब ये होता है, ये जुड़े हुए, गैमो लगा पता? गैमो का मतलब जुड़े हुए, जॉइंट कैलेक्सिस 5। करोला 1+2+2। जो करोला है हमने ये बना रखे हैं। ये जो हमारे पास दो हैं ये जुड़े हुए हैं, ये काफी बड़े हैं। ये स्टैंडर्ड जो आपने पहले मैंने आपको बताया था ये है। और दो जो है वो ये लेटरल है, विंग्स लाइक, ये थोड़ी इनकी जो शेप है विंग्स की तरह होती है, तो इनको एलोय, एलोय और विंग्स भी बोलते हैं। जिनका वन एंड जो है वो एंटीरियर साइड इस यहाँ पे इसके अंदर रहता है और एक साइड इसका, एक एज इसका बाहर रहता है। इम्ब्रिकेट टाइप की एस्टिवेशन में इस तरह से हम दिखाते हैं। और जो दो है ये वाले, ये जो सिंगल है यहाँ पे इस तरह से है, ये बड़ा सा दिख रहा है हमें, ये सिंगल है, एक है। 2+2 1। तो 2, ये वाले 2 जो है वो जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे सिंगल दिख रहा है ये। और यहाँ पे जो ये 1 है एंटीरियर साइड पे ये है। और दो लेटरल, दो एंटीरियर, दे आर joined. One is interior, that is from inside. 2+2 4 1 5। ये 5 हो गए। These are formed this kind of arrangement। ये जो शो कर रहा था, ये कील टाइप की, जो इसको एंड्रोशियम और गाइनेशियम दोनों को ही सेव करता है, दोनों को प्रोटेक्ट कर लेता है, कवर करके रखता है ऐसे ही। अब यहाँ पे जो है डाइडल्फस की हम बात कर रहे हैं, एंड्रोशियम 9+1। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है इसके, इस तरह का अरेंजमेंट होता है ये। ये देखिए, एक ये इस तरह से बनाते हैं, ये डाइथिकस बोल देते हैं। ये 1 2 3 4 लोब दिखते हैं इनमें, बाइलोब्ड होता है वैसे, तो 4 दिखते हैं इसके, डाइथिकस बोलते हैं इनको। 1 2 3 4 5 6 7, ये एक ही लाइन पे मैंने दिखा रखे हैं आपको। इसका मतलब ये है कि ये एक ग्रुप ये दिखा रहा है और ये दूसरा ग्रुप, ये दूसरे ग्रुप में सिंगल है, एक है ये, और यहाँ पे 9 है, 9+1, 9 जुड़े हुए और एक फ्री। उसके बाद गाइनेशियम सिंगल ही एक ही लोक्यूल दिखा रखा है, इसका सीड जैसा है, ओव्यूल है ये। ओव्यूल यहाँ पे अगर पी का केस लेंगे तो पी में ऐसा ही दिखता है। आई होप कि आपको क्लियर पता लग गया होगा। केलेक्स को 5 जुड़े हुए, करोला 2+2 1 5, एंड्रोशियम 9+1, गाइनेशियम सिंगल, लोक्यूल, ओवरी। दिस इज नोन एज फ्लोरल डायग्राम। इसको क्या बोल देते हैं? फ्लोरल डायग्राम। इसके बाद इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता देता हूं।
अब हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फैमिली। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो हमें किस किस तरह से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस देते हैं, उसमें हम देखते हैं। सबसे पहले दे प्रोवाइड अस पल्सेस एज वेल एज वेजिटेबल्स। पल्सेस भी देते हैं, वेजिटेबल्स भी, जैसे ग्राम है, चने समझते हो, अरहर दाल है, सेम है, मूंग है, सोयाबीन है, ये सब दालें हैं। इस तरह से ये सब्जियां की फॉर्म में भी हमें फ्रेंच बीन्स वगैरह इस तरह की ये सारी प्रोवाइड करती हैं। उसके बाद कुछ ऑयल्स भी हमें, एडिबल ऑयल भी ये प्रोवाइड करते हैं इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं। सोयाबीन प्रोवाइड अस द ऑयल, ग्राउंडनट प्रोवाइड अस द ऑयल। ग्राउंडनट समझते हो ना, मूंगफली और सोयाबीन। डाई भी प्रोवाइड करते हैं, इंडिगो फेरा टिंक्टोरिया जो है ये कलर प्रोवाइड करते हैं, डाई जो हम कपड़ों को रंगने के लिए और चीज़ों को रंगने के लिए हेल्प लेते हैं इसकी। फाइबर्स भी बनाने में हेल्प करते हैं। कुछ सन हेम्प हैं प्लांट्स, दे प्रोवाइड हैव द लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स। कुछ ऑर्नामेंटल की तौर पे ल्यूपिन है, जैसे ऑर्नामेंटली बड़ा सुंदर देखने में ये प्लांट है। स्वीट पी है, सुंदर लगता है। फोडोस सिस्वेनिया है या ट्राइफोनियम है, इसी में आती हैं आपकी बरसीन वगैरह ये सब। मेडिसिन्स के तौर पे भी हमें इसका मुलेठी, अगर हमने नाम सुना हो, आपने सुना होगा मुलेठी, तो जो चेस्ट के लिए और गले के लिए जो है यूज़फुल होती है। इसके साथ जो इस फैमिली में हमने जो आपके लिए जो ये मेंबर था, जिसके ये सारे करेक्टरिस्टिक्स थे, जो बेसिक करेक्टर हमने यहाँ पे देखे, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम जो था, दैट वाज बेस्ड ऑन ए सिंगल ए प्लांट, दैट वाज बेसिकली, बाकियों के करेक्टर्स भी इसी तरह के होते हैं, बट हमने जो यहाँ पे मेन करेक्टर यहाँ पे लिया हुआ है वो है पाइसम स्टाइबम, दैट इज पाइसम स्टाइबम पी। मटर के हमने सारे करेक्टर्स हैं। तो ये जो आप करेक्टर्स लिखोगे, फ्लावर के रेसमस इन्फ्लोरेसेंस है, और उसके केलेक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, ये है। केलेक्स ये जाइगोमॉर्फिक है, पाइसम स्टाइबम जो है जाइगोमॉर्फिक है। जाइगोमॉर्फिक सिंगल प्लेन में इक्वल हाफ में कट सकता है, एक ही प्लेन में सिर्फ, और बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों ही पार्ट है। केलेक्स 5 है, फ्यूज्ड है, जुड़े हुए गैमोसेप्लस है, ये इस तरह से क्लियर। कोरोला 5 है, 1 + 2 + 2 ब्रैकेट में, 1 2 इस तरह से जुड़े हुए, फिर 2 ये फ्री लेटरल और 1 ये 5। एंड्रोशियम 9 + 1 9 जुड़े हुए, 1 फ्री। डाइडल्फस गाइनेशियम सुपीरियर ओवरी 1 मोनोकार्पल, ये क्लियर। तो ये अगर आपको याद है तो आप इसके पूरे करेक्टर लिख सकते हो। ये आसान तरीका है, ये लिख के आप इसको लर्न कर लोगे तो आप इस प्लांट के 80 से 90% करेक्टर्स आपको ऐसे लर्न होंगे कि ये होता है, ये इसमें इस तरह के। इसका एक मैंने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है पूरे फ्लावर का, ऑफ द पी पाइसम स्टाइबम का। ये सेपल्स हैं जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, गैमो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पेटल्स हैं ये, और ये गाइनेशियम है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में ये ओव्यूल्स दिखाने की कोशिश की है। मटर के अगर सीड्स देखेंगे हम तो, और एक जो है वो सिंगल इस तरह से दिखता है एंड्रोशियम, बाकी के 9 जो है वो यहाँ होते हैं, सब जुड़े हुए हैं। मैंने इसको ऐसे लाइन जैसे दिखा रखी है, इसका मतलब फ्यूज्ड है। 9 + 1 एंड्रोशियम, 9 + 1 डाइडल्फस, और ये केलेक्स, कोरोला, सेपल, पेटल, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, एंड इसकी पेटियोल ये है। एंड इट्स पार्ट्स, ये हमने इसके निकाल लिए स्टैंडर्ड, ये इस पार्ट को हम स्टैंडर्ड बोलते हैं, और साइड वाले जो हम विंग्स बनाते हैं, जो ये ले रखे हैं हमने कोरोला की, और ये एंटीरियर ये जो 2 दिखा रखे हैं, ये मतलब जुड़ा हुआ सिंगल रहता है, ये कील बनाता है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो है वो पूरा बनता है। आई होप कि ये आपको क्लियर पता लग गया होगा। एंड द मेंबर विच इज डिस्कस्ड हियर, दैट इज पाइसम स्टाइबम पी, उसके ही सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सारे। जो फॉर्मूला डायग्राम को आप जब भी बनाते हो तो इसको सेंट्रली एक पेंसिल से ऐसे लाइन इस तरह से आप लगा सकते हो, ऐसे क्रॉस करके, फिर एंटीरियरली आप मार्क कर सकते हो। एक निशान यहाँ लगा, एक दूसरा तीसरा, इनको बनाया। उसके बाद ये इसके ऑपोजिट होंगे, इसके ऑपोजिट होंगे, और 2 इस तरह से ये कवर कर रहा है दोनों को, लेटरल साइड वालों को, विंग्स को, और इसके एक साइड जो बाहर से इसको कवर कर रही है। उसके बाद एंड्रोशियम सब जुड़े हुए हैं 9 के 9, तो ऐसे बना रखे हमने।
अलग अलग होते तो मैंने इसको ऐसे बना देना था, ऐसे, तब ऐसे बना देता अगर सिंगल सिंगल होते तो, और जुड़े हुए हैं तो ऐसे निकाल कर। समझ आ गई ना आपको बात? ये इसका ये मतलब है कि ये जुड़े हुए जॉइंट है, और ये एक फ्री है सिंगल 9+1, और ये गायनेशियम ओवरी सुपीरियर सिंगल सिंगल एक ही लोक्यूल है तो सिंगल बना रखा है ये। आई होप कि आपको एक क्लियर पता लग गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।